हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट है, ये एसआई का, ठीक है ना। ये जो है आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का यानी कि प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है वॉल्यूम 1। ओके, इसमें टोटल जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ओके, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होने वाला है। 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर डाला जा चुका है। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर के चैनल को विजिट करिए और देखिए चैनल को, ठीक है ना। इस पर प्रैक्टिस सेट डाला गया है। ये जो पूर्णतः जो SCRT और NCERT से ये तैयार किया गया है, इसे आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सेट नंबर 25 है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप यहाँ पहुँचे और आप ईजिली देख पाए। ओके, चलिए वीडियो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है, एक कण पर सदैव उसके बल के वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण के समतल में गति क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा, जिसकी शक्ति है यानी कि दूरस्थ बिंदु F के पौधों में। इसकी शक्ति क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, -100/F। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस द्वारा ठीक करते हैं और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर। कहा गया धारा रेखी प्रवाह किसके साथ रोगों के लिए समान रूप से अधिक होता है? क्या हो जाएगा? अपना यहाँ पे डी सही होगा, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। ओके, अपना नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर। कहा गया है रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर ए सही होगा, ये सितार के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगा? तो कौन थे वो? अपना नंबर डी होगा, गदाधर चट्टोपाध्याय थे, ठीक है। अपना नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? क्या हो जाएगा? अपना नंबर बी सही होगा, इरविंग फिशर ने दिया था। ओके, नेक्स्ट आपका 7 नंबर। कहा गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दशकीय, तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर ए सही होगा, 17.7%, ठीक है। ये इतना वृद्धि दर है 10 साल में, यानी कि 2001 से 2011 के दरमियान में 17.7% की वृद्धि हुआ आपका जनसंख्या में, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 8 नंबर। कहा गया मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएगा? अपना यहाँ पे सी सही होगा, जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। ये आंसर आपका सही है, ऐसे ये गलत है, ठीक है, कथन गलत है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर। कहा गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी कि TPP किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, ये 1975 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 10 नंबर। कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्शों का उल्लेख है? तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर यहाँ पे ये सही होगा, उल्लेख है विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का ये इसमें उल्लेख है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है ओणम डैश का एक राज्य त्यौहार है। ओणम कहाँ का राज्य त्यौहार है? ये हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ये तमिलनाडु राज्य में होती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। कहा गया है भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? ये कब किया गया? अपना नंबर बी होगा, ये 2015 में किया गया था। नेक्स्ट आपका 14 नंबर। कहा गया है किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा शुरू किया है? तो कब किया? अपना नंबर कौन किया? अपना नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने किया, ठीक है, कासा। नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 134वां था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आएगा भारत और किस देश ने 2026 के दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? अपना यहाँ पे सी सही होगा, स्पेन ने। ओके, नेक्स्ट आपका 17 नंबर। वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर कितना होगा कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन हो?
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 नंबर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भू प्रेक्षण उपग्रह है, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, ये सरल होगा। ठीक है, सरल। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर पर कहा गया है बार बार शुद्धिकरण के बाद भी अशुद्ध जल में निम्नलिखित में कौन अशुद्धि शेष रह जाती है, तो कौन सा अशुद्धि शेष रहता है ऑप्शन नंबर डी, ये कार्बन डाइऑक्साइड शेष रह जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ, किसके तहत हुआ था, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 352 के तहत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया है पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा, तो क्या यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा देखिएगा, तो सी सही होगा, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट आपका 22 कहा गया है असंत मेल को चुने, इसमें जो दिया गया इसमें असंत कौन सा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है ये असत। ठीक है, जो दिया गया है इसमें भी असत मेल ही है। ठीक है, चलिए देखिएगा अनुच्छेद जो 38 में समान नागरिकता कोड है ये नहीं दिया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है कृषि एवं पशुपालन दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में। अब 50 में क्या दिया गया है, 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। ठीक है, 50 में। और 49 में अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन के बारे में ये दिया गया है अनुच्छेद 40 में। जो 45 में जो दिया गया है, ठीक है ना, अनुच्छेद 45 में ये 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल और निःशुल्क शिक्षा की बात करा गया है। ये बात भी ध्यान रखिए, आपका जो असत्य मेल जो है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा केवल संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की संपत्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा संसद के दोनों सदन के सुझाव। ओके, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर एक प्रभावी कोरियोलल बल किस कारण होता है, क्या हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर कहा गया है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो कहाँ पे किया था, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वर्धा में किया था। ठीक है, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, इसमें से कौन सा जोड़ा जो सही दिया गया ऑप्शन नंबर ए होगा जेम्स और रॉलेट एक्ट, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था, ये कब किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1942 में 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कहा गया है किस बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यानी PNB के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया था ऑप्शन नंबर डी होगा PR श्रीजेश और मोनू भाकर, ये दोनों को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2960 करोड़ रुपए का अनुबंध किया, तो किसके साथ किया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ये BDL के द्वारा किया गया। ठीक है, BDL। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 33 नंबर कहा गया संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेती है क्योंकि हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस पदार्थ की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो किस पर की ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, ये मेलामाइन का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, मेलामाइन का। यही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया जब कोई बीम 2F पर आता है, ठीक है, तब उत्तल लेंस का द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनता है। ठीक है, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर 2F2 पे बनता है। अगर वस्तु 2F1 पे है, ठीक है, 2F1 पे तो वस्तु बनेगा का जो बीम प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कहा गया कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित भारतीय बैंक में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। जो इसमें जो चार ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रीयकृत नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ही है। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनाई मूली। ठीक है, अनाई मूली सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा ऑप्शन नंबर सी, ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर आया, निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है। तो 4 प्रकार का कोयला होता है, सभी का नाम दिया गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट दिया गया है। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का कौन सा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसमें 90% जो होता है ना ये कार्बन पाया जाता है। ठीक है, 90%। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 41 नंबर, भारत का लिंगानुपात कितना है। कितना है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 943 इसका लिंगानुपात है। ठीक है, 943, 1000 पुरुष में 943 क्या है, हाँ महिला है। ठीक है ना, 1000 पुरुष में 943, इसे आप लिंगानुपात निकालते हैं। नेक्स्ट आपका 42 नंबर कहा गया है, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई। ये कब किया गया ऑप्शन नंबर सी 1976 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, उत्तरी वायु कमान ये नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ये UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 45 नंबर कहा गया है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। कब हुआ था ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा, 1875 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, 1875 में। अब ये देखते हैं 1875 में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है। तो याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE का स्थापना हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका 46 नंबर कहा गया, नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को लॉन्च किया है। ये ऑप्शन नंबर ये होगा, ये मेटा की सहायता से। ओके, नेक्स्ट है आपका 47 नंबर कहा गया, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्यों देशों की संख्या कितनी है ब्रिक्स का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, ये 10 सदस्य देश। ठीक है, ब्रिक्स में। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 48 नंबर कहा गया, भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा, ये उड़ीसा राज्य में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कहा गया है, एक तत्व के समस्थानिक क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य रासायनिक तथा भिन्न भौतिक गुण भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आइएगा, कहा गया है 15 नंबर क्वेश्चन है, एरोसोल किस प्रकार का एक कोलाइडी तंत्र है। एरोसोल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैस में परिक्षिप्त द्रव का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट 51 नंबर जो क्वेश्चन है, जर्मेनियम किस में पारदर्शी होता है। जर्मेनियम क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अवरक्त में पारदर्शी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का 52 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर कक्षक में एक परिभ्रमण पूरा करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, ये जो आपको दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 53 नंबर, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, शुरू कब से हुआ 1952। क्या ऑप्शन नंबर सी, ये विज्ञान क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 54 नंबर कहा गया, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, ये सभी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर कहा गया, 1917 के पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर कहा गया, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। ये कहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर ये क्षोभ मंडल में होता है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में। ओके, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया उच्च संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है टेस्ट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोक लेखा समिति कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट
58 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सा भाषा प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। नेक्स्ट आपका 59 नंबर कहा गया है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया? तो किस नगर का किया है? ऑप्शन नंबर ए सी से होगा, साकल का किया गया, ठीक है, साकल। नेक्स्ट आपका 60 नंबर कहा गया है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए ये त्रिची में, ठीक है, त्रिची। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथा संभव रहेगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से होगा, यह 2026 तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ये कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म। ओके, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 63 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने किया था? नंबर बी एडोल्फ हिटलर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 64 नंबर, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी ये पेस मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, देखिएगा, बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, चक्र ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट 67 है, एक लम वृक्ष अपने अपसी उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? ये कहाँ पे कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, पुराने जैलम में, हार्डवुड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 68, मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही होगा, माथा में 8 होगा, चेहरा पे 14 होता है, कान में 6 होता है और कंठ अस्थि में 1 होता है, ठीक है। जो आपका माथा होता है ना, उसमें 8 हड्डी होता है, चेहरा पे जो होता है 14 हड्डी होता है, कान में 6 होता है, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 69 है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अपना भी सही होगा, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किस में होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, ये छोटी आंत में होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर डी ये गुजरात राज्य, ठीक है। नेक्स्ट 72 है, गोदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 में किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, विनोबा भावे जी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर, वेसन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? किसे कहा था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समुद्र गुप्त को कहा था, ठीक है, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट आपका 74 नंबर कहा गया है, गुजरात विजय 1572 ईस्वी की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये कहा है कौन सा युग्म? देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, चंदेरी का युग 1930, चंदेरी का युग 1930 ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ना 1930 में नहीं हुआ था, सॉरी 1530 में नहीं हुआ था, ये 1528 में हुआ था, ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ठीक है। बाकी जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खनवा का युद्ध 1527, घगरा का युद्ध सही है। ये जो हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, 30 ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 76 है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे? नंबर बी ये कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट है आपका 77 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैं कुछ छोटा कर लाता हूँ तो देखना भी चाहिए, है ना। देखिएगा, कहा गया सूचीक को सूची जो से इसको मैच कराना, ठीक है ना। तो देखिएगा, आपका अनुच्छेद 14 जो किससे संबंधित है? तो 14 जो है आपका समानता का अधिकार से संबंधित है, यानी कि ए का जो हो जाएगा 3 सही होगा, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 ये है आपका नीति निर्देशक से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 74 जो है आपका मंत्री परिषद से संबंधित है, तो सी का 2 हो जाएगा, और 368 संशोधन प्रक्रिया है, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। इसे देखिए आपका ऑप्शन नंबर
देखिए तो डी सही होगा, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आपका 79 नंबर कहा गया है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? ये किस भवन में रखा है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, 20 रुपये का नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो इसका छवि ऑप्शन नंबर ए माउंट हैरियट का छवि है। ठीक है, चित्र है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी मिलान करने के लिए सोचिए को सोचिए दो से जो यहाँ पे दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना नदी है, कौन सी परियोजना कौन सी नदी पे है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये डुबकी परियोजना जो है ये आपका पेरियार नदी पे है। ठीक है, और माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पे है। ठीक है, और जो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है, और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे हो जाएगा। आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, देखिएगा हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया? ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्ण प्रकाश को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका 83 नंबर, कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ये शेफाली वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट 84 नंबर देखिएगा, बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन को अधिकतम सीमा कितने कर दी है? तो कितने की है? ऑप्शन नंबर बी, ये 5 लाख तक कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 85 नंबर आ गया, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, ये शाखिका कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट 86 नंबर है, निम्न में कौन बीज के 3 भाग है? कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीज पत्र होगा, मूलांकर होगा, प्रांकुर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, का निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या पूर्ण रूप से जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ये क्लोनिंग होता है। ओके, क्लोनिंग। नेक्स्ट पे आइएगा, देखिए 88 नंबर है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, केशिका कहा जाता है। ठीक है, केशिका। नेक्स्ट आपका 89 नंबर देखिएगा, क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल क्यों प्रतीत होते हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम रेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? एक हाथ से ऑप्शन नंबर बी होगा, ये डिगबोई में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1901 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टाइम 91 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट। नेक्स्ट आपका 92 नंबर, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से होगा, इन सभी में पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ से जो आपका यहाँ से आपका जो है मैथ का प्रश्न चालू है, तो मैथ का मैं आंसर बताता हूँ। देखिए 93 का जो आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 24.5 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे 49 का है, 94 का तो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3। ओके, आप लोग बनाइएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे बनाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैं नहीं बना पाता हूँ। ठीक है ना, ज़्यादा टफ है ना, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 95 का जो आपका आंसर होगा क्या होगा? देखिए 95 का जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 7592 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट 96 का जो आपका आंसर होगा क्या होगा? बी नंबर होगा, 10% होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 97 का जो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 21,000 रुपया। अब देखिए 98 में जो दिया गया है, ये इंग्लिश का प्रश्न लिखिए, कहा गया है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहा गया है दिस गेम विल नॉट बी प्लेड बाय यू। इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यू विल नॉट प्ले दिस गेम। नेक्स्ट पे 99 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। कहा गया इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। कौन सा जो है एरर नहीं है किसी में? तो क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे किड्स आर ऑलवेज वॉचिंग वॉट यू डू नॉट इग्नोर वॉट यू से। इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वॉट यू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है दिएगा सबका पर्यायवाची याद है, झोपड़ी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये पर्णकोटि होगा, पर्णकोटि। दोस्तों ये था आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, SI का यानी सब इंस्पेक्टर का, रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट था प्लेटफॉर्म का। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो डेली बेस पे एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है,
ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे निवेदन है एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप फुल वॉच कर रहे हैं चाहे वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी सपोर्ट मिल रहा है हमारे वीडियो से तो एक लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे और आप इसलिए देख। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।